So hi everyone, this is Mayank Kothari and once again we are going to discuss about the liquidity and short-term solvency ratios. In the previous video we have seen that what is the current ratio. Current ratio का मतलब होता है कि क्या हमारे पास में इतने current assets available है कि हम current liabilities को fulfill कर पाए. तो यस, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. सो व्हाट इज दिस क्विक रेशियो? क्विक रेशियो का मतलब क्या है, आप ध्यान दो. आपके पास ये बैलेंस शीट मैंने निकाल के दिया, ठीक है, और उसमें करंट असेट्स में मान लो आपके पास में डेटर्स है, कैश है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है या कैश इक्विवेलेंट बोलो, जिनको आप बेच सकते हो. इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा आपने, तो ठीक है. उसके बाद में इन्वेंट्री है, ठीक है. और इधर में मान लो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है एंड ऑल. अब क्या है ना, मान लो टोटल मिला के 10 10 20 10, तो 20 रुपये 40 और ये हो गए 50, और ये ले लेते हैं हम 10 और 15 25. तो अब हमारा करंट रेशियो क्या बोलता है, करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़. टोटल करंट असेट्स 50 है और करंट लाइबिलिटी 25 है, ठीक है. तो हमारा करंट रेशियो हो गया 2, यानी कि हर 1 रुपये की लाइबिलिटी के लिए हमारे पास में 2 रुपये के करंट असेट्स अवेलेबल है. 2 टाइम्स इज द करंट रेशियो. 2 times is the current ratio. We have twice the assets, current assets, as compared to current liability. बट दिक्कत क्या मालूम है क्या, क्रेडिटर्स को हो सकता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में पेमेंट करना हो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट हो अगले महीने देना पड़ता है, सैलरी हो अगले महीने देना पड़ता है, तो ये एक ही महीने का आइटम होता है. यानी कि आपको ये पूरे के पूरे 25 जो है ना, ये एक महीने के अंदर चुकाने हैं. लेकिन आपके पास जो 50 अवेलेबल है, ठीक है. अब आप इनको जो चुकाओगे, क्रेडिटर्स वगैरह को जो चुकाओगे, 25 रुपये का जो है ये लाइबिलिटी, इनको तो कैश देनी पड़ेगी और आपके पास में कैश में सिर्फ अभी 10 रुपये अवेलेबल है. आई बात समझ में? अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर लो. यहाँ आप यहाँ 10 कर लो और यहाँ 20 कर लो, तो टोटल सेम रहेगी, ठीक है. अब देखो, आपके पास में कैश में सिर्फ 10 रुपये अवेलेबल है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 10 रुपये अवेलेबल है. तो इनको 3 महीने के अंदर अगर कैश देनी है 25 रुपये की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 3 महीने के अंदर 25 रुपये चाहिए, राइट. तो अब कैश 10 रुपये अवेलेबल है ऑटोमेटिकली. मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स मार्केट एंड ऑल दैट, आप उनको बेच दो तो आपको 3 4 5 दिन के अंदर में और 10 रुपये आ जाएंगे, तो टोटल हो गए 20 रुपये. अब आपके डेटर्स है, डेटर्स भी आपके पास में आ जाएंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा उसको भी चेंज कर लो समझाने के लिए, प्रॉपर मैं आपको बता सकता हूँ. यहाँ पे आप ले लो 2 और यहाँ पे आप ले लो 28, ठीक है. अब मान लो डेटर्स है. अब डेटर्स आपके पास में 2 महीने में आ जाएंगे. जैसे कि आपने क्रेडिट पॉलिसी रखी होगी कि भैया आज हम बेच रहे हैं, आप 60 दिन के अंदर में पेमेंट कर देना, ये आपने क्रेडिट पॉलिसी रखी, ठीक है. तो आपके पास में ये 10 रुपये अवेलेबल है कैश के, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के 10 रुपये अवेलेबल है 20, डेटर्स के 2 रुपये अवेलेबल है 22 रुपये, 22 रुपीज यू हैव, ठीक है. नाउ कम्स द इन्वेंट्री वाला पार्ट. इन्वेंट्री, आपके स्टॉक में जितनी भी इन्वेंट्री रखी है आपके ऑफिस में, क्या आप 2 3 महीने में सारी इन्वेंट्री बेच दोगे मार्केट में? पॉसिबल नहीं है. एक एक साल लग जाता है इन्वेंट्री बेचने के लिए, इतने आसानी से इन्वेंट्रीज नहीं बिकती. तो इसका मतलब क्या है कि सर 3 महीने में जो आपको 25 रुपये अवेलेबल, 3 महीने में जो आपको 25 रुपये का पेमेंट करना है, वो पैसा आपके पास में है ही नहीं. उतने पैसे आपके पास में है ही नहीं. क्यों? क्योंकि 3 महीने के अंदर इतनी कैश जनरेट ही नहीं हो रही है. हाँ, 1 साल की लाइबिलिटी होती तो 1 साल के हिसाब से हमारे पास में असेट्स जरूर है. 1 साल की लाइबिलिटी 25 होती तो 1 साल के हिसाब से असेट्स है 50. लेकिन 3 महीने की लाइबिलिटी अगर 25 है तो 3 महीने के असेट सिर्फ 22 अवेलेबल है आपके पास में. क्विक रेशियो का मतलब होता है कि क्विकली कैश अवेलेबल करवाना, क्विकली कैश अवेलेबल करवाना, यही मतलब है क्विक रेशियो का. यानी कि क्विक लाइबिलिटीज, जो कि ऐसी लाइबिलिटीज जो कि आने वाले 2 3 महीनों के अंदर पूरी करनी है, क्विकली पूरी करनी है, क्विकली पूरी करनी है, तो क्विक असेट्स आपके पास में रेडी होना. सो क्विक रेशियो का मतलब क्या हुआ? क्विक रेशियो इज नथिंग बट quick assets divided by quick liabilities.
ठीक है। क्विक असेट्स क्या होते हैं, जो भी आपके करंट असेट्स है ना वो सारे के सारे लेस इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री ही एक ऐसा पार्ट है जिसको 3 महीने या शॉर्ट टर्म से ज्यादा टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए। हाँ, बैलेंस शीट में अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया और वहां पे कुछ और आए जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है कैश में कन्वर्ट होने में, वो भी माइनस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखो, क्विक असेट्स मतलब ऐसे असेट्स न्यूमरेटर में लो जो कि जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट किया जा सके, 1 महीना 2 महीना। क्विक लाइबिलिटीज क्या हो गया, करंट लाइबिलिटीज लेस बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी एक लाइबिलिटी बैंक की ही है। सो जनरली हम ये माइनस करते हैं, कई जगह पे आप देखोगे कि सिर्फ करंट लाइबिलिटी ही डिनोमिनेटर में लिया हुआ है। हमारे सिलेबस में भी जो मेन फॉर्मूला दिया उसमें करंट लाइबिलिटी डिनोमिनेटर में लिया है, स्पेसिफिकली बैंक ओवरड्राफ्ट को अलग से माइनस करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन माइनस करेंगे हम, ठीक है। सो क्विक असेट्स ये हो गए, क्विक लाइबिलिटीज ये हो गई। आपको समझ में क्या आ रहा है, देखो फॉर्मूला पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्विक रेशो को और क्या बोलते हैं सर, एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, दूसरा नाम, इज इक्वल टू क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स क्या है सर, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। क्या माइनस किया आपने उसमें से, इन्वेंट्रीज माइनस की। कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे, सॉरी कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे आप, क्योंकि ऐसी चीजें माइनस होगी जिसको कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए टाइम लगेगा, ये सारी चीजें आप माइनस कर दोगे करंट असेट्स में से, तब वो क्विक असेट बन जाएंगे। 1 साल के असेट्स करंट असेट्स, इतने टाइम के असेट्स इज क्विक असेट्स। तो ये जो बाहर का पीरियड है ये सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज जो हमने करंट रेशियो वाले फॉर्मूले में देखी थी वही करंट लाइबिलिटीज आप ले सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा तो वो माइनस कर देना आप। सो दिस इज व्हाट द क्विक रेशियो इज। क्विक रेशियो मैं बैलेंस शीट यहाँ निकालता हूँ, तो ये पूरे करंट असेट्स और पूरे करंट लाइबिलिटी लेते हो तो आपका करंट रेशियो आता है जो कि स्टैंडर्ड 2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप सिर्फ क्विक असेट्स अगर लेते हो और क्विक लाइबिलिटीज लेते हो तो क्विक रेशियो क्या बनता है, क्विक असेट्स डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज, और ये स्टैंडर्ड 1 होना चाहिए, 1:1। मतलब 1 रुपए की असेट्स के लिए 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए, सॉरी 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए 1 रुपए का असेट होना जरूरी है, ठीक है। करंट रेशियो क्या बोलता है कि 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए 2 रुपए होना जरूरी है। क्विक रेशियो क्या बोलता है, 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए 1 रुपए होना जरूरी है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, हो सकता है कंपनी टू कंपनी अलग अलग हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 से कम हो तो नुकसान की बात है दोनों केस में। 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए कम से कम 1 रुपए तो हो दोनों साइड में, आ रही बात समझ में, कम रहा तो बहुत नुकसान है। सो दिस इज इट, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्विक रेशियो। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ऐसा ध्यान में रखो, करंट रेशियो क्विक रेशियो। सो जो भी बाहर वाला पार्ट है जिसको कैश में कन्वर्ट होने टाइम लगता है वो हम करंट असेट्स में से माइनस कर देंगे। बाकी दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट आपके सेम है। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्विक रेशियो इज। आप नोट डाउन कर लो ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद में हम आपको नए कॉन्सेप्ट्स पे लेके जाएंगे। करंट असेट्स, सॉरी दो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और फिर और छोटा करेंगे तो कैश रेशियो आ जाएगा। मतलब एकदम 2 दिन के अंदर में पेमेंट करना है तो डेटर्स को भी आने में टाइम लगेगा, डेटर्स भी माइनस करेंगे अगले वाले इसमें। सो बस इतना सा नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं कैश रेशियो के साथ में। बाय बाय।